हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरणों पे क्वेश्चन कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, बॉडी इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इसको थोड़ा सा और अच्छा होता है, विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड। पहला पॉइंट, फाइंड its acceleration second point, its displacement if it comes to rest after 5 सेकेंड। कह रहा है एक वस्तु दस मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है, 5 सेकेंड के बाद या विराम अवस्था में आ जाती है। इसका त्वरण और इसके द्वारा पांच सेकेंड के बाद इसके द्वारा 5 सेकेंड के बाद विस्थापन ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से इस क्वेश्चन को। कहता है एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, 5 सेकंड के बाद यह विराम अवस्था में आ जाती है, यानी कि ब्रेक लग जाता है, ब्रेक लगने के बाद रुक जाती होगी। तो इसका त्वरण और इसके द्वारा 5 सेकंड के बाद विस्थापन ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो जो गिवन डाटा हमें दे रखा है उसको हम लिखेंगे, जो जो वैल्यूज हमें दे रखी है उनको हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। फिर हमसे बोला है टाइम यानी कि समय। तो समय है 5 सेकेंड। फिर हमसे कहा 5 सेकेंड के बाद ये रुक जाती है, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इसका अंतिम वेग है v बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, 0 यहां पर इसका अंतिम वेग हो जाएगा। अगर हम यहां से बात करें, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि त्वरण हमें ज्ञात करना है। और दूसरी चीज हमें देखना है कितना डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने किया है, यानी कि क्या विस्थापन है इस वस्तु का। विस्थापन कितना। तो सबसे पहला पार्ट हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के पहले समीकरण अनुसार v बराबर u प्लस at होता है। तो v आ गई विराम अवस्था में, u का मान दे रखा है 10, a की जगह a, और t का मान दे रखा है 5 सेकेंड। तो 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5a, और a का मान बन जाएगा माइनस का 10/5। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a का मान -2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये त्वरण आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कह भी सकते हो कि जो बॉडी है वो रिटार्ड हो रही है, द बॉडी इज बीइंग रिटार्ड। क्या कह रहा है कि इस वस्तु का त्वरण -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी वस्तु मंदित हो रही है, यानी वस्तु मंदित हो रही है, मंदित। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। पहला समीकरण लगाया हमने गति का, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के पहले समीकरण के अनुसार v बराबर u प्लस at होता है। v की जगह 0, u की जगह 10, a और t हो जाएगा a गुणा 5, यानी कि a का मान आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट को हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी कि जहाँ पे बॉडी रिटार्ड हो रही है, रिटार्डेशन यानी कि मंदित हो रही है, वस्तु की चाल धीरे धीरे घट रही है। यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें मिल रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे घट जाएगा। यहाँ से हमने देख लिया कि वस्तु यहाँ पर त्वरण कैसा जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, वस्तु मंदित हो रही है। दूसरा बिंदु, दूसरा चीज हमसे पूछे विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास क्या है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, हमें दे ही रखी है। त्वरण भी हमने ज्ञात कर लिया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया था। समय हमें दे रखा है 5 सेकंड, हमसे पूछा है विस्थापन कितना होगा। तो एस, यू, ए और टी के बीच जो भी संबंध आपको दिख रहा होगा आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के दूसरे नियम अनुसार या समीकरण अनुसार, गति के दूसरे समीकरण अनुसार, गति का दूसरा समीकरण कहता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s को s छोड़ देते हैं, u की जगह कितना है 10, t की जगह है 5 प्लस 1/2, a का मान है -2, t का है 5 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 10 गुणा 5 50, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 गुणा 2 गुणा 5 पंजे 25, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर s का मान आ जाएगा 50 - 25, s बराबर आ जाएगा 25 मीटर। तो ये हमारा विस्थापन बन जाएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही समीकरण लगाएंगे तो ही निकलेगा, आप चाहें तो तीसरा समीकरण लगाएंगे गति का, उससे भी निकल जाएगा, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकल जाएगा।
करते हैं सॉल्व, पहले इसको नोट करेंगे, देन हम थर्ड इक्वेशन से भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के दूसरे समीकरण के अनुसार एस बराबर यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की जगह 10, टी का मतलब है 5, प्लस की जगह प्लस 1/2, ए की जगह आएगा -2, टी का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 50 माइनस 1/2 से 2 गया 25, तो 50 माइनस 25 कितना होता है 25, तो ये 25 मीटर बन जाएगा हमारे इसका आंसर। तो इसका विस्थापन कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको तीसरे समीकरण से भी कर सकते हैं, ठीक है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हमारे पास होता है, हमें s निकालना है। v बोला है 0, u का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, a की जगह आ जाएगा माइनस का 2, जैसे क्वेश्चन में दे ही रखा है, s हमें निकालना है। तो 0 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 2 दूनी 4, वो भी माइनस का, 4s इधर जाएगा, तो 0 बराबर 100 माइनस 4s, गणित कहती है जिसका मान निकालना है उसे अकेला छोड़ दो, s बराबर हो जाएगा 100/4, सॉल्व करोगे तो 25, यानी कि विस्थापन कितना बन जाएगा 25। यानी कि आप इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हो। गति के तीसरे समीकरण द्वारा भी अगर आप इसको लगाओगे तो गति के समीकरण द्वारा भी आप इसको ज्ञात कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक बेसिक तरीका है जिसमें आपने क्या जाना, यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जाना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स का खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे दूसरी तरफ जिसका नाम है मोशन इन प्लेन, यानी कि अब हम बात करेंगे समतल में गति की। आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।